नमस्ते। स्वागत है मनी डिप पर, जहां आपको मिलती है बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी जरूरी जानकारियां। क्या आप जानते हैं कि कुछ बिजनेस सफल क्यों होते हैं और कुछ फेल? इसका एक बड़ा कारण है सही तरीके से कॉस्ट्स को मैनेज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस कॉस्ट्स क्या होती है? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उन्हें लागत, कॉस्ट कहा जाता है। ये लागतें अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। बिजनेस की तीन मुख्य लागतें होती है। स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट्स, जो हमेशा समान रहती है। परिवर्तनीय लागत, वेरिएबल कॉस्ट्स, जो उत्पादन के अनुसार बदलती है। अर्धपरिवर्तनीय लागत, सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स, जिसमें स्थिर और परिवर्तनीय दोनों प्रकार की लागतें होती हैं। स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट्स, जो हमेशा समान रहती है। स्थिर लागत वे खर्चे होते हैं जो उत्पादन या बिक्री की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। यानी चाहे बिजनेस चले या न चले, ये खर्चे देने ही पड़ते हैं। स्थिर लागत की विशेषताएं हमेशा समान रहती हैं। उत्पादन बढ़े या घटे, इन लागतों पर असर नहीं पड़ता। नियत समय के लिए होती है। महीने, तिमाही या सालाना खर्चे होते हैं। जरूरी होती है। बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये खर्चे जरूरी होते हैं। उदाहरण, दुकान या ऑफिस का किराया। एक शॉप महीने में 30,000 रुपए किराया देती है, चाहे बिक्री 100 हो या 1,000। स्थायी कर्मचारियों का वेतन, एक मैनेजर की सैलरी 60,000 रुपए है, भले ही बिजनेस का मुनाफा बढ़े या घटे। बीमा प्रीमियम, बिजनेस का बीमा हर साल एक तय राशि पर लिया जाता है। मशीनों का मूल्यह्रास, डिप्रिशिएशन, चाहे मशीन का उपयोग हो या न हो, उसकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। लोन ईएमआई, बिजनेस लोन लिया है तो हर महीने निश्चित राशि चुकानी होगी। परिवर्तनीय लागत, वेरिएबल कॉस्ट्स, जो उत्पादन के अनुसार बदलती है। परिवर्तनीय लागतें बिजनेस की गतिविधियों पर निर्भर करती है। यदि उत्पादन ज्यादा होगा तो ये लागतें बढ़ेंगी, और यदि उत्पादन कम होगा तो घटेंगी। वेरिएबल कॉस्ट्स की विशेषताएं उत्पादन और बिक्री के अनुसार बदलती हैं। अधिक उत्पादन अधिक लागत, कम उत्पादन कम लागत। इन लागतों को नियंत्रित करना आसान होता है। उदाहरण, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। एक बेकरी जो 200 केक बनाती है, उसे 50 केक बनाने की तुलना में ज्यादा मैदा, चीनी की जरूरत होगी। बिजली का बिल, एक फैक्ट्री अगर 10 घंटे मशीन चलाती है तो ज्यादा बिजली खर्च होगी, 5 घंटे चलाने पर कम। अस्थायी कर्मचारियों का वेतन, बिजनेस बढ़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। डिलीवरी और पैकेजिंग खर्च, अगर एक ऑनलाइन स्टोर ज्यादा ऑर्डर प्राप्त करता है तो शिपिंग लागत बढ़ जाती है। विज्ञापन खर्च, दिवाली जैसे त्योहारों में कंपनियां ज्यादा प्रचार करती हैं, जिससे विज्ञापन लागत बढ़ जाती है। अर्धपरिवर्तनीय लागत, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर और परिवर्तनीय का मिश्रण। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका एक हिस्सा स्थिर और दूसरा परिवर्तनीय होता है। इन्हें अर्धपरिवर्तनीय लागत कहा जाता है। अर्धपरिवर्तनीय लागत की विशेषताएं, इनमें एक स्थिर और एक परिवर्तनीय भाग होता है। स्थिर भाग हमेशा समान रहता है, लेकिन परिवर्तनीय भाग बदलता रहता है। जितना ज्यादा उपयोग होगा, खर्चा उतना ही बढ़ेगा। उदाहरण, बिजली का बिल, एक फैक्ट्री का न्यूनतम बिल 5,000 रुपए होता है, लेकिन ज्यादा मशीन चलाने पर यह बढ़ सकता है। इंटरनेट और फोन बिल, एक कंपनी 1,500 रुपए बेस प्लान देती है, लेकिन इंटरनेशनल कॉल्स करने पर चार्ज बढ़ जाता है। बोनस या कमीशन वाली सैलरी, एक सेल्समैन की फिक्स सैलरी 20,000 रुपए है, लेकिन हर सेल पर 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। मशीनों का मेंटेनेंस, कुछ कंपनियां नियमित 10,000 रुपए मेंटेनेंस खर्च करती हैं, लेकिन अगर मशीन खराब हो जाए तो ज्यादा खर्च हो सकता है। रिच, अगर एक ऑनलाइन स्टोर ज्यादा ऑर्डर प्राप्त करता है तो शिपिंग लागत बढ़ जाती है।
विज्ञापन खर्च दिवाली जैसे त्योहारों में कंपनियां ज्यादा प्रचार करती हैं, जिससे विज्ञापन लागत बढ़ जाती है। तो अब आपको फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मनी डिप चैनल को। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।